Hello viewers, welcome to Finishers CS and IT YouTube channel। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना लाइक किया, पसंद किया, आपने उस पे कमेंट किए, अच्छे मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत सारे तरीके बताए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस रहता है। हम आपके साथ आज सिलेबस शेयर करने वाले हैं, सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट सेम सिलेबस रहता है, जिसके अंदर कुछ पार्ट पे बेसिक मैथमेटिक्स से लिया जाता है और कुछ पार्ट आपका एडवांस मैथमेटिक्स से लिया जाता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में लाइक शेयर कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग अपना सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। वन इज बेसिक मैथमेटिक्स एंड सेकंड इज एडवांस मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम डिफरेंस समझे तो बेसिक मैथमेटिक्स आपका वो मैथमेटिक्स रहता है जो हम लोग बेसिकली 10th तक जो हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़ते हैं, दोज आर फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स, और जो आपके पीछे वाले चैप्टर्स रहते हैं एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ advanced mathematics. So here are those topics I have written here for you. So basic mathematics consist of some topics in which the very first topic is number system. सबसे पहला हमारा टॉपिक जो रहता है वो रहता है नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम आप लोगों ने देखा है कि नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर्स के सारी कैटेगरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर आपके कितने नंबर्स इंक्लूड होते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे के सारे आपका नंबर सिस्टम का पार्ट रहते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा नंबर सिस्टम का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कम से कम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्क्वायर या स्क्वायर रूट से रिलेटेड जरूर मिलते हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब एंड क्यूब रूट आप लोगों ने देखा होगा जब हम छोटी क्लासेस के अंदर थ्री का cube, for example this 3 cube means when you need to expand this power 3 times, so it will become 3 into 3 into 3, okay, that will be 27। तो ये हमारा क्यूब हो गया। अगर हम इसी को ही रूट की फॉर्म में निकालें तो 27 का जो क्यूब रूट होगा वो आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग जब हमारा टॉपिक डिस्कस होगा तो हम उसके अंदर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इंडिसेस एंड सर्ट्स, जिसके अंदर हम पावर्स को डील करने वाले हैं, ओके। And the next topic will be our fraction. Fraction is the most important topic, जिससे आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन का के अंदर भी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन, फ्रैक्शंस के अंदर उसकी बहुत सारी कैटेगरीज, यूनिट फ्रैक्शन, आपका इम्प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शंस। so we have so many categories in fraction also। तो हम फ्रैक्शंस के बाद हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंदर हम कुछ रूल स्टडी करेंगे, डी मास रूल, बोर्ड मास रूल। तो इस तरह के रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को कई बार देखने को मिले होंगे एग्जाम्स के अंदर। तो जिसके अंदर आप लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है या पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है या आपको मल्टीप्लाई करना है पहले, इस तरह का आपके पास इसका काम रहता है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो कि हमारा बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एचसीएफ एलसीएम, जिसके अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कोई ट्रैफिक लाइट है तो उसके अंदर साइमल्टेनियसली लाइट्स कब ऑन होती हैं, या कोई 3 पर्सन्स हैं, दे आर स्टेपिंग टुगेदर, जो एक साथ चलते हैं और चलने पर कब ऐसा होगा कि वो सब एक साथ मिलेंगे चलते हुए, ओके। तो ये सब के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ आपको कोई कॉमन नंबर्स फाइंड आउट करने हो तो आप एचसीएफ को अप्रोच करेंगे। तो हम एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसके अंदर आपको ये चीज हम लोग एक्चुअली बेसिकली सेकेंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको 5 पेंसिल्स हैं, दैट इज कमिंग इन 25 रुपीज, तो आपको 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी,
ओके, आपके पास यहाँ पर वन डजन बनाना आपके पास 24 रुपीज में आते हैं, तो आपके 2 बनानास की कॉस्ट क्या होगी? तो ये सब हमारा पार्ट रहता है रेशो एंड प्रोपोर्शन का। इस तरह के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है एवरेज का। एवरेज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमें कुछ क्वेश्चंस एवरेज के टॉपिक से भी हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, जिसमें हमें एवरेज फाइंड आउट करना होता है नंबर्स का। ओके, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज के टॉपिक में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? परसेंटेज कि कोई कितना परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, या कोई चीज़ है जो कितने परसेंटेज से डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको परसेंटेज टॉपिक में देखने को मिलते हैं। बेसिकली परसेंटेज टॉपिक हम लोग बेसिक डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं, जिसमें हमारा परसेंटेज टॉपिक इंक्लूड रहता है, परसेंटेज वाला पोर्शन इंक्लूड रहता है। तो इसके अंदर आपको जैसे कहा जाए कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सारे के सारे टॉपिक आपका परसेंटेज के अंदर इंक्लूड रहेगा। अगर हम बात करें एज के टॉपिक की, तो एज के टॉपिक से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। एज जैसे कि आप क्वेश्चंस देखते होंगे, राहुल्स एज इज X एंड राहुल्स फादर्स एज विल बी 4 times राहुल्स एज, या फिर 5 years later राहुल्स एज विल बी 1/4 ऑफ फादर्स एज, या इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ट्रेन की स्पीड, आपकी ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो टाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, डिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, अगर उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, टाइम वो कम लेगी या ज़्यादा लेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जो टॉपिक है उसके अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क टॉपिक। वर्क के अंदर एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे कि 5 वुमेन्स हैं, वो एक पर्टिकुलर टास्क को 2 डेज में कंप्लीट कर देती हैं। अगर हम नंबर ऑफ वुमेन्स को रिड्यूस कर दें तो आपका टास्क परफॉर्म करने में आपको सेम डेज लगने वाले हैं, कम डे लगेंगे, या फिर ये काम को करने में इतना टाइम लगता है। तो वर्क के अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक वन टॉपिक इज लेफ्ट हियर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, विच इज द मोस्ट फेमस टॉपिक। प्रॉफिट लॉस जो कि हम हर दिन डील करते हैं, जिसके साथ हम हर दिन प्रॉफिट और लॉस को ही पढ़ते हैं। आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसके अंदर सबसे पहले आप अपना प्रॉफिट देखते हैं और अपने लॉस को रिड्यूस करते हैं। तो ये टॉपिक तो ऐसा टॉपिक है विच यू शुड लर्न, ताकि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर भी इसे यूज कर सकें। तो हम लोग ना सिर्फ इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बल्कि इन सभी टॉपिक्स को छोटी ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग 10th तक पढ़ते थे, वैसा कहते हैं कि आपके जो भी एग्जाम्स आते हैं उन एग्जाम्स का यही सिलेबस है जो हम 10th तक पढ़ते हैं, बट नो, सिलेबस हमारा सेम है, बट हमारा सिलेबस को करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि अगर हम कॉपी पेन लेकर, जैसा हम 10th क्लास तक किया करते थे, एक कॉपी पेन लेकर अगर एक सिस्टमेटिक वे में उस क्वेश्चन को लिखने बैठेंगे तो एक क्वेश्चन हमारा 5 मिनट लेगा। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने में 5 मिनट लेने वाला है। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने 5 मिनट्स एक क्वेश्चन को देना एक एग्जाम में बैठकर? नो, वी कैन नॉट। सो इन सभी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजियर वे में, विद द शॉर्ट ट्रिक्स एंड विद द फास्ट कैलकुलेशन। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न सम शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ आपकी बेसिक ऑपरेशंस जो है मैथमेटिक्स के, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर आपका जो स्क्वायर रूट निकालने की छोटी छोटी जो मैथमेटिकल ट्रिक्स होती है वो भी मैं आपको बीच बीच में इंट्रोड्यूस कराती रहूंगी। चलिए, तो ये हमारी बात हुई बेसिक मैथमेटिक्स की। अब हम चलते हैं अपने एडवांस मैथमेटिक्स पर। एडवांस मैथमेटिक्स में हम पढ़ना शुरू करते हैं पॉइंट से। ओके, हम पॉइंट को एक्सटेंड करते करते, जैसे हमने कुछ पॉइंट्स को जोड़ा तो हमने पॉइंट से क्या मिल गए? एंगल्स बन गए। पॉइंट से हमें लाइंस मिली, लाइन से हमने एंगल बनाना सीखा। ओके, तो पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, फिर पॉइंट्स को मिलाकर हम लाइन बनाएंगे, और लाइंस को कलेक्ट करके हम एंगल बनाएंगे। उसके बाद एंगल पढ़ने के बाद उन्हीं लाइंस की हेल्प से हम ट्राइंगल बनाना भी सीखेंगे, और ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ साथ
हम फिर उन्हीं लाइंस की हेल्प से हम क्वाड्रिलेटरल्स भी बनाना सीखेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। ओके, वो टाइप, वो प्रॉपर्टीज, और जैसा कि हम बात करते हैं एक पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, आपके रोम्बस क्या है, ये सारे टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो हम इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से हमारा मतलब है कि हमें इसकी हर टाइप को अच्छे से डील करना है, और हमें ये भी चेक करना है कि कौन किस में फिट हो सकता है। लाइक ए स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके रहते हैं ट्रू फॉल्स के एग्जाम्स के अंदर। क्या एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकता है? क्या एक रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? क्या एक रोम्बस, क्या एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है? क्या स्क्वायर रोम्बस की प्रॉपर्टी में फिट हो सकता है? क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर के पास? क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं रोम्बस के पास? डायगोनल्स उनके होते हैं, कितने पॉइंट्स उनके रहते हैं? ओके, उसके बाद हम चलते हैं अपना सर्कल टॉपिक के ऊपर। सर्कल की बात करें तो वही आपकी लाइंस जो है, जो आपके पॉइंट्स हैं, जब हम इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर आपका क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका इनफाइनाइट अगर पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो आपका एक सर्कल देगा। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पॉइंट्स को ही आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। पॉइंट से लाइन बनाया, लाइन से एंगल बनाए, एंगल से ट्राइंगल बनाए, और हमने लाइंस की हेल्प से ही क्वाड्रिलेटरल बनाए। अब हम पॉइंट्स की हेल्प से सर्कल बना रहे हैं। सर्कल की भी आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहने वाली है। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कराते हुए हर एक प्रॉपर्टी से अच्छे से रूबरू कराऊंगी। आपको हर एक प्रॉपर्टी के बारे में, हर एक चीज के बारे में फुली एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरिया। चलिए, हमने पॉइंट सीखा, लाइन सीखी, लाइन से फिगर्स बनाए, और उन फिगर्स का अब कुछ ना कुछ एरिया तो होगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर इस दुनिया में है तो वो कोई ना कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है। तो हमें उसका एरिया निकालना सीखेंगे अब, क्योंकि हमने फिगर्स बनाए हैं तो फिगर्स का एरिया भी निकालना सीखेंगे, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो उसके लिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एरिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम से हमारा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलरली फिगर के अंदर कितना मटेरियल भरा जा सकता है, कितना आप सामान, एक फॉर एग्जांपल एक रूम है, एक रूम के अंदर आपको एम्प्टी बॉक्सेस जमाने हैं, आप कितने बॉक्सेस उस रूम के अंदर भर सकते हो। ओके, आप कोई भी, आपके पास बकेट है, आप उसके अंदर कितना पानी डाल सकते हो, कितना आप उसके अंदर कोई भी ऑयल डाल सकते हो, ये सब चीजें हम लोग वॉल्यूम के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो ये दोनों का पोर्शन रहेगा, एरिया एंड वॉल्यूम, ये हमारा किसका रहता है, मेंसुरेशन का रहता है, जिसके अंदर हम लोग मेजर करते हैं चीजों को। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेयर्स बनाते हुए भी एक मजदूर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता है? इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। एक्चुअली वो क्या करता है, कोई भी एक स्टिक लेता है, ओके, एंड बेसिकली वो दो स्टिक्स लेता है, एक को वो हॉरिजॉन्टल रखता है और एक को वो परपेंडिकुलर रखता है। ठीक है, ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा वो क्यों कर रहा है? यस, ऐसा वो इसलिए कर रहा है ताकि उसका जो स्लोप आता है वो हमेशा इक्वल रहे। हर स्टेयर बनाते हुए वो क्या करता है, वो उस स्टिक को सबसे पहले हॉरिजॉन्टली रखता है और वो उसको मेजर करके अपनी स्टेयर बनाता है। उसके बाद स्टेयर की हाइट मापने के लिए वो दूसरी स्टिक का यूज करता है। ओके, इस तरह से उसका एक स्लोप जनरेट होता है। नेक्स्ट स्टेयर बनाते हुए वो फिर से हॉरिजॉन्टल स्टिक को फिर से रखेगा। ठीक है, फिर अपनी वर्टिकल स्टिक को रखेगा ताकि उसका फिर से एक स्लोप जनरेट हो। ओके, ताकि उसका एक फिर से स्लोप जनरेट हो। फिर से आप अपनी वो अपनी वही हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टिक्स को रखेगा ताकि वो फिर से एक स्लोप जनरेट कर पाए। तो ऐसा करके वो क्या कर रहा है, वो हर बार परपेंडिकुलर और बेस को रख रहा है सेम, क्योंकि उसने जो स्टिक्स मेजर करके रखी हुई हैं वो आपका परपेंडिकुलर है, हर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है और बेस है। ओके, हर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस अगर सेम आता है तो हर ट्राइंगल का स्लोप सेम जनरेट होता है। अगर आपकी स्टेयर्स का स्लोप सेम जनरेट होता है तो आपको स्टेयर्स चढ़ने में इजी रहती है। अदरवाइज आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ स्टेयर्स ऊंची या कुछ स्टेयर्स नीची होती है, तो उसके अंदर उस केस में क्या होता है, उस केस में उनका स्लोप जो रहता है वो अनइक्वल होता है, इसीलिए आपको चढ़ने में प्रॉब्लम आती है।
तो अगर एक स्मूथली या अच्छे से बनी हुई स्टेयर्स होंगी तो उसके अंदर इस तरह की कैलकुलेशंस का यूज किया होगा। तो क्या एक मजदूर भी क्या कर रहा है? एक मजदूर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा है। उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जा रहा है। क्या करने के लिए? इक्वल स्लॉप्स जनरेट करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टेटिस्टिक्स का। स्टेटिस्टिक्स के अंदर आपका आईटी सेक्टर्स के अंदर जितने भी डाटा एनालिसिस या आपका जो डाटा हैंडलिंग रहता है, ये सारा हमारा ग्राफ्स के, बार्स के हेल्प से। ग्राफ के अंदर भी आपके बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बार ग्राफ, आपका हिस्टोग्राम, आपका पाई चार्ट, इस तरह का आपके ग्राफ्स की हेल्प से वहां पर वर्क होता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा मीन, मोड, मीडियन, बहुत सारे टॉपिक्स जो रहेंगे जो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी आर प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी संभावनाएं देखेंगे। क्या आज बारिश आने की कितनी संभावना है? कितने चांसेस हैं कि आज धरती फट जाए? कितने चांसेस हैं कि आज बारिश आ सकती है? कितने चांसेस हैं एक कॉइन को टॉस करने पर कि हेड आएगा या टेल आएगा? आपने एक बैग के अंदर 7 ग्रीन बॉल्स रखी हैं, आपको एक उसमें आपने 8 रेड बॉल्स डाली हैं, और उन सबको मिलाकर आपको ये देखना है कि व्हेन यू पुट योर हैंड इन द बैग और आपको एक बॉल निकालने को कहा जाता है, तो क्या चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है कि आपकी ग्रीन बॉल आए या आपकी रेड बॉल आए? तो इस तरह की चीजें हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था हमारा सेशन आज का, आपको इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने आपके साथ 2 पार्ट्स मैथमेटिक्स के बताए। वन वाज बेसिक एंड सेकंड वाज एडवांस मैथमेटिक्स। पहले हमारा मेन टारगेट है एचएसएससी के लिए, तो पहले हम आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर कराने वाले हैं, और इन टॉपिक्स के पूरे होने तक किसी ना किसी एचएसएससी के एग्जाम की डेट जरूर आ जाएगी। तो ये हम लोग सबसे पहले ये टॉपिक्स करेंगे, और उसके बाद हमारे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, हम उनको भी करेंगे। तो पहले हम बेसिक और एडवांस मैथमेटिक्स के इन पोर्शन को, इन टॉपिक्स को सबसे पहले अच्छे से करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहना है, और हमारी हर वीडियो को लाइक, शेयर